पहला प्रश्न। भगवान, भारतीय संस्कृति संसद अपने 25 वर्ष पूरे कर रही है। उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने आपको चिंतक, विचारक और मनीषी का संबोधन देते हुए भारतीय संस्कृति ग्रंथ के लिए आपके विचार आमंत्रित किए, जिससे वे ग्रंथ के प्रारंभ में प्रकाशित करके धन्यता अनुभव करेंगे। भगवान, निवेदन है कि कुछ कहें। चैतन्य कीर्ति। मैं न तो चिंतक हूं, न विचारक, न मनीषी। चिंतन को हम बहुत मूल्य देते हैं, विचार को हम बड़ा सौभाग्य समझते हैं, मनीषा तो हमारी दृष्टि में जीवन का चरम शिखर है। लेकिन सत्य कुछ और है। न तो बुद्ध विचारक है, न महावीर, न कबीर। जिसने भी जाना है वह विचारक नहीं। जो नहीं जानता वह विचारता है। विचार अज्ञान है। अंधा सोचता है प्रकाश कैसा है, क्या है। आंख वाला जानता है, सोचता नहीं। इसलिए कैसा चिंतन, कैसा विचार। विचार और चिंतन अंधेरे में टटोलना है, और अंधे आदमी का। दर्शन शास्त्र की परिभाषा शोपेनहावर ने यूं की है कि जैसे कोई अंधा आदमी अंधेरे में काली बिल्ली को खोजता हो जो कि वहां है ही नहीं। विचारक, चिंतक, मनीषी सब मन की प्रक्रियाएं हैं। और जहां तक मन है वहां तक संस्कृति नहीं। मन का जहां अतिक्रमण है वहीं संस्कृति का प्रारंभ है। मन का अतिक्रमण होता है ध्यान से। इसलिए मेरे देखे, मेरे अनुभव में ध्यान ही एकमात्र कीमिया है जो व्यक्ति को सुसंस्कृत करती है। मनुष्य जैसा पैदा होता है प्राकृत, वह तो पशु जैसा ही है। उसमें और पशु में बहुत भेद नहीं। कुछ थोड़े भेद हैं भी तो गुणात्मक नहीं, परिमाणात्मक। माना कि पशु में थोड़ी कम बुद्धि है, आदमी में थोड़ी ज्यादा, मगर भेद मात्रा का है। कोई मौलिक भेद नहीं। मौलिक भेद तो ध्यान से ही फलित होता है। पशु को ध्यान का कुछ भी पता नहीं। और वे मनुष्य जो बिना ध्यान के जीते हैं और मर जाते हैं, नाहक ही जीते हैं, नाहक ही मर जाते हैं। अवसर यूं ही गया।
अपूर्व था अवसर। जीवन सत्य के स्वर्ण शिखर छू सकता था, खिल सकते थे कमल आनंद के, अमृत की वर्षा हो सकती थी। लेकिन ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं। ध्यान का अर्थ है वह कीमिया जो प्राकृत को संस्कृत करती है। जैसे कोई अणघर पत्थर को गढ़ता है और मूर्ति प्रकट होती, जैसे कोई खदान से निकले हीरे को निखारता है, साफ करता है, पहलू उभारता है, तब हीरे में चमक आती, दमक आती, तब हीरा हीरा होता है। हम सब पैदा होते हैं अनगढ़ पत्थर की भांति, वह हमारा प्राकृत रूप है। संभावना की तरह हम पैदा होते हैं, फिर उस संभावनाओं को, और वे अनंत हैं, वास्तविकता में रूपांतरित करना, संभावनाओं को सत्य बनाना, उसकी कला ध्यान है। लेकिन अक्सर यह हो जाता है कि हम सभ्यता और संस्कृति को पर्यायवाची बना लेते हैं। सभ्यता बाहर की बात है, संस्कृति भीतर की। सभ्यता शब्द का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता, समाज में जीने की क्षमता, औरों से कैसे संबंध रखना, इसकी व्यवहारिक कुशलता का नाम सभ्यता है, शिष्टाचार। भीतर कूड़ा कचरा हो, भीतर क्रोध हो, भीतर ईर्ष्या हो, भीतर सब रोग हो, मगर कम से कम बाहर मुस्कुराए जाना। भीतर विषाद हो मगर बाहर न लाना। भीतर घाव हो, घावों को फूलों से छिपाए रखना। दूसरों के साथ यूं मिलना जैसे कि तुम धन्यभागी हो, सब पा लिए हो। मुखौटे लगाए रखना। सभ्यता मुखौटे लगाना सिखाती। फिर तरह तरह के मुखौटे, हिंदुओं के और, मुसलमानों के और, जैनों के और, बौद्धों के और, भारतीयों के और, चीनियों के और, ऋषियों के और। फिर संसार मुखौटों से भरा हुआ है। इसलिए सभ्यताएं अनेक होंगी। भारत की अलग होगी और अरब की अलग होगी और मिस्र की अलग होगी। इतना ही क्यों, भारत में भी बहुत सभ्यताएं होंगी। जैन की अलग होगी, हिंदू की अलग होगी, मुसलमान की अलग होगी, ईसाई की अलग होगी, सिख की अलग होगी, पंजाबी की अलग होगी, गुजराती की अलग होगी, महाराष्ट्रियन की अलग होगी, उत्तर की अलग होगी, दक्षिण की अलग होगी। भेद पर भेद होंगे, खंड पर खंड होंगे। लेकिन संस्कृति एक ही होगी। संस्कृति भारतीय नहीं हो सकती, हिंदू नहीं हो सकती, गुजराती नहीं हो सकती, पंजाबी नहीं हो सकती, बंगाली नहीं हो सकती। क्योंकि संस्कृति तो अंतर आत्मा का परिष्कार है। सभ्यता बाहर की बात है, वह औपचारिक है। स्वभावता अलग अलग होगी, अलग मौसम, अलग भूगोल, अलग जरूरतें निश्चित ही सभ्यता को अलग कर देंगी।
वह एक जैसी नहीं हो सकती। पश्चिम में सभ्यता और होगी, वहां के अनुकूल होगी, वहां के भूगोल, वहां के मौसम, वहां की जलवायु के अनुकूल होगी। अब वहां जूते पहने रहना, 24 घंटे मोजे पहने रखना, टाई बांधे रखना बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन मूढ़ हैं वे जो भारत में टाई बांधे घूम रहे। सर्द मुल्कों में हवा जरा भी भीतर न चली जाए, इसकी चेष्टा चलती। लेकिन गर्म मुल्कों में जहां पसीना बह रहा है, वहां लोग टाई कसे हुए बैठे। इनसे ज्यादा मूढ़ और कौन होंगे। भारत में जूते कसे बैठे हैं दिन भर, मोजे भी पहने हुए, पसीने से तरबतर हैं, बदबू छूट रही है। लेकिन उधार सभ्यता उधार ली कि तुम सिर्फ मूढ़ता जाहिर करते हो। सभ्यता अलग अलग होगी, तिब्बत में अलग होगी। अब तिब्बत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सभ्यता नहीं हो सकती। कैसे होगी? मरना है, डबल निमोनिया करना है। लेकिन भारत में तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना सभ्यता होगी, निश्चित सभ्यता होगी। भारत में जमीन पर बैठना पद्मासन में बिल्कुल सभ्य होगा। लेकिन पश्चिम में जमीन पर नहीं बैठा जा सकता। इतनी ठंड है, इतनी कठिनाई है। भारत में उघाड़े भी बैठो तो सभ्यता है, लेकिन पश्चिम में उघाड़े नहीं बैठ सकते हो। लेकिन संस्कृति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति न तो मौसम से जुड़ी है, न भूगोल से, न राजनीति से, न परंपरा से। संस्कृति की कोई परंपरा नहीं होती। संस्कृति को तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर ही अन्वेषण करना होता है। संस्कृति पाने की कला ध्यान है, क्योंकि ध्यान से प्राकृत का परिष्कार होता है। क्रोध को करुणा बना दे ऐसा चमत्कार होता है। वासना को प्रार्थना बना दे ऐसा जादू। इसका पूरा विज्ञान कि जो जो हमारे भीतर व्यर्थ है उसको छांट दे ताकि सार्थक ही बच रहे। जो हमारे भीतर शुभ्रतम है उसे उभार दे, अंधेरे को काट दे, दिए को जला दे, रोशन कर दे। अंतर ज्योति से जगमगाता हुआ व्यक्ति जानता है कि संस्कृति क्या है। केवल बुद्धों ने जाना है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति बुद्धुओं की दुनिया का हिस्सा नहीं। बुद्धू तो संस्कृति को भी बिगाड़ देंगे, वो तो उसको भी भारतीय बना लेंगे, ईसाई बना लेंगे, जैन बना लेंगे, हिंदू बना लेंगे। वो तो उस पर भी राजनीति थोप देंगे। भूगोल, इतिहास, इसके नीचे दब के संस्कृति मर जाएगी। संस्कृति तो आत्मा है व्यक्ति की, वह तो सेतु है परमात्मा से मिलने का। मैं तुम्हें यहां संस्कृति दे रहा हूं, सभ्यता नहीं, क्योंकि मेरी धारणा मेरे अनुभव से निकली। अनुभव मेरा यह है कि सभ्य व्यक्ति जरूरी नहीं कि सुसंस्कृत हो। सभ्य व्यक्ति के तो कई चेहरे होते, बैठक खाने में कुछ और,
स्नान गृह में कुछ और, सामने कुछ और, मुख में राम, बगल में छुरी। सभ्य व्यक्ति के तो बड़े द्वंद्व होते, क्योंकि भीतर दबाया है उसने। सभ्यता दमन है, कोई भी सभ्यता हो दमन है। जबरदस्ती व्यक्ति को समाज के साथ समायोजित करने की चेष्टा है, बिना रूपांतरित किए। उसे सिखाना है शिष्टाचार कि ऐसे जियो, यह करो, यह ना करो। ये सब आदेश ऊपर से थोपे जाएंगे। स्वभावतः उसका आचरण एक होगा और अंतस और। सभ्यता दमन है, लेकिन संस्कृति रूपांतरण है, दमन नहीं। संस्कृति होगी तो सभ्यता तो होगी, लेकिन सभ्यता हो तो संस्कृति अनिवार्य नहीं। सभ्यता धोखा हो सकती है। और यह भी भेद होगा कि जो संस्कृति को उपलब्ध है उसकी सभ्यता उतने दूर तक ही सभ्यता होगी जितने दूर तक उसकी अंतर आत्मा के विपरीत नहीं जाती। जहां विपरीत जाएगी वहां वह बगावत करेगा, वहां वह विद्रोही होगा। सभ्य आदमी कभी विद्रोही नहीं होता, हमेशा आज्ञाकारी होता है। इसलिए समाज को चिंता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में संस्कृति हो, समाज को चिंता है कि बस तुम सभ्य रहो, इतना काफी। सभ्य रहे तो गुलाम रहे, सभ्य रहे तो दास रहे, सभ्य रहे तो शोषण तुम्हारा किया जा सकता है, बस पर्याप्त है। भीड़ के हिस्से रहो, भीड़ जैसा चले चलो, भेड़ चाल। फिर भीड़ ठीक हो तो ठीक, गलत हो तो गलत, ये तुम्हारी चिंतना नहीं होनी चाहिए। संस्कृत व्यक्ति मौलिक रूप से विद्रोही होगा। इसलिए मैंने कहा संस्कृति की परंपरा नहीं होती, संस्कृति बगावत है, प्रतिभा है, निजता है संस्कृति में, उधार नहीं, बासापन नहीं। संस्कृत व्यक्ति सभ्य होगा एक सीमा तक, जरूर सबके साथ चलेगा, जब तक कि उसे अंतरात्मा को बेचना ना पड़े। जिस क्षण तुमने कहा कि कुछ ऐसा करो जो उसकी अंतरात्मा की आवाज के विपरीत जाता है, वो बगावत करेगा। बुद्ध ने बगावत की, जीसस ने बगावत की, नानक ने बगावत की, कबीर ने बगावत की। ये संस्कृति के शिखर हैं। बुद्ध परंपरा के साथ नहीं चले। युग कौन होगा जो बुद्ध से ज्यादा सभ्य होगा? लेकिन बुद्ध के पास आंखें हैं तो उन्हें दिखाई पड़ा कि वेदों में धर्म कहां, 99% तो कूड़ा कचरा है। तो बगावत की, कूड़ा कचरे के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जरूर जो 1% सत्य है उसका समग्र स्वागत है, लेकिन जो 99% असत्य है उसका समग्र विरोध भी। महावीर ने बगावत की, कबीर ने बगावत की, संस्कृत व्यक्ति समाज नहीं चाहता। समाज सभ्यता से राजी है, उतना काफी है। बस मुखौटा लगा लो, नाटक करते रहो कि भले हो, फिर भीतर भीतर कुछ भी करते रहो। सभ्य आदमी की राजनीति होती है, संस्कृति की कोई राजनीति नहीं होती। सभ्य आदमी बड़ा कूटनीतिक होता है, कहता कुछ, करता कुछ, दिखाता कुछ, होता कुछ।
उसकी मुस्कुराहट में जहर छिपा हो सकता है, उसके फूलों में कांटे छुपे हो सकते हैं। उसकी हर बात में चालबाजी होगी, उसके हर बात में बेईमानी होगी, उसके इरादे कुछ और होंगे, वो बताएगा कुछ और, बताएगा वह जो सबसे मेल खाए, और इरादे कुछ और होंगे जिन्हें वो छुपा के पूरा करता रहेगा और अच्छे अच्छे बहाने खोजेगा। कल मैंने देखा एक पत्रकार ने मोरारजी देसाई का इंटरव्यू लिया है। उसने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बने या आप अपने कर्म से बने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे भाग्य से मैं बना, ये मेरी नियति थी, ये परमात्मा ने मुझे बनाया। जिंदगी भर आपाधापी करते रहे, जोड़ तोड़ करते रहे, सब तरह की चालबाजियां करते रहे। अब ये आखिरी चालबाजी कि अब ये मजा भी क्यों ना ले लो कि परमात्मा को फिक्र पड़ी है कि मोरारजी देसाई 70 करोड़ लोगों में ये एक आदमी प्रधानमंत्री बने। और पोल तो वहीं खुल गई, क्योंकि ढोल की पोल ज्यादा दूर नहीं होती। दूसरा ही प्रश्न पत्रकार ने पूछा कि अब परमात्मा ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, ये बात समझ में आई कि आपके भाग्य में था, लेकिन फिर आपकी सत्ता उखड़ क्यों गई? तो वो भूल गए। झूठ कोई कितनी देर याद रखे, सत्य को याद नहीं रखना होता, झूठ को याद रखना होता। तब वो तत्क्षण बोले कि ये मेरे कुछ साथियों को महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री होने की। चौधरी चरण सिंह को महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री होने की, उनके कारण सब बर्बाद हुआ। अब ये बड़ा मजा है कि चौधरी चरण सिंह को परमात्मा ने नहीं बनाया। चौधरी चरण सिंह को नियति ने नहीं बनाया प्रधानमंत्री। सिर्फ मोरारजी भाई के लिए परमात्मा ने भाग्य में लिखा, चौधरी चरण सिंह की खोपड़ी में बिल्कुल नहीं लिखा। ये अपनी कोशिश से बन गए। और बड़ा मजा ये, तब तो चौधरी चरण सिंह परमात्मा से भी बड़े हो गए, क्योंकि परमात्मा मोरारजी देसाई को बनाता है प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह उनको खिसका देते और खुद प्रधानमंत्री बन जाते। तो परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ढोल की पोल बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। झूठ बोलोगे, अगर जरा आंख होगी पहचानने वाले में, तत्क्षण पकड़ जाओगे। मगर इस पत्रकार की पकड़ में नहीं आया। पत्रकार तो उनके पैर छू के गया। पैर छूता हुआ चित्र छपा हुआ है साथ में कि पत्रकार ने उनके चरण छुए कि कैसा धन्यभागी व्यक्ति, परमात्मा ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया। उस पत्रकार को नहीं दिखाई पड़ा कि बड़ा मजा है, चौधरी चरण सिंह को भी परमात्मा ने बनाया होगा, फिर इंदिरा को भी परमात्मा ने ही बनाया होगा। मगर अभी यही पुराने उपद्रवी अब फिर एक मुहिम उठा रहे, इंदिरा हटाओ। परमात्मा ने बनाया है इंदिरा को, तुम किस लिए हटाने की चिंता में लगे हो? क्या परमात्मा से दुश्मनी ले रखी? नहीं, और किसी को परमात्मा नहीं बनाता, मोरारजी देसाई को भर परमात्मा बनाता है, बाकी सब अपनी कोशिश से बन जाते हैं। ये परमात्मा सिर्फ इनके ही साथ है। ये तथाकथित मुखौटे लगाए हुए लोग
कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनके मंतव्यों पर भरोसा मत करना। ये संस्कृति के लक्षण नहीं है। हां, सभ्यता यही धोखा सिखाती, यही पाखंड सिखाती। सभ्यता पाखंड है। मैं सभ्यता विरोधी हूं, संस्कृति का पक्षपाती हूं, लेकिन संस्कृति ध्यान के बिना नहीं मिलती। संस्कृति शब्द में खतरा है, क्योंकि शब्द बनता है संस्कार से। संस्कार के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो कि दूसरों के द्वारा दिए गए, दूसरों के द्वारा आरोपित, दूसरों के द्वारा सिखाए गए, और दूसरा अर्थ हो सकता है परिष्कार का, ध्यान के द्वारा निखारे गए। जो लोग संस्कृति का संस्कार से ही संबंध जोड़ के रह जाते हैं, वो शब्द को तो समझ गए, लेकिन शब्द के भीतर छिपी हुई आत्मा से चूक गए। शरीर तो शब्द का समझ में आ गया, लेकिन आत्मा छिटक गई हाथ से। संस्कृति संस्कार ही नहीं है, क्योंकि संस्कार से सभ्यता बनती। मां बाप ने सिखाया ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इस मंदिर में जाओ, इस मस्जिद में जाओ, ये शास्त्र पढ़ो, ये सब संस्कार है। तो हर बच्चे को संस्कारित करते हैं हम, जनेऊ पहना देते हैं, तो उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। फिर ऐसे संस्कार होते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार चलते रहते हैं। मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार। मर गया आदमी, मगर संस्कार करने वाले नहीं छोड़ते। वो मरे मराए पर भी संस्कार करते चले जाते। जो मर गए बहुत पहले, उन पर भी संस्कार थोपते चले जाते, लाशों को भी रंगते रहते। संस्कृति संस्कार ही नहीं है। संस्कृति मौलिक रूप से परिष्कार है, लेकिन परिष्कार के लिए ध्यान की कला चाहिए। और ध्यान न हिंदू होता न मुसलमान होता। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। ज्यों था त्यों ठहराया। तुम्हारे भीतर जो स्वरूप है, जो गहनतम तुम्हारी जीवन की ऊर्जा छिपी पड़ी है, जो तुम्हारा केंद्र है, उसमें ठहर जाना, पूर्ण विराम आ जाए। कोई दौड़ ना रहे, कोई आकांक्षा ना रहे, कोई महत्वाकांक्षा ना रहे। ऐसी शांति घनी हो, ऐसा निर्विचार हो, ऐसा मौन हो कि कोई तरंग ना उठे। झील ऐसी शांत हो रहे कि जैसे दर्पण हो गई। तो फिर जो है वो झलकता है। जो है उसका झलकना ही परमात्मा का अनुभव है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के मन में इतनी आपाधापी होती, इतने विचारों की तरंगें होती, इतनी लहरें होती कि झील पर चांद का नक्श बने तो कैसे बने, टूट टूट जाता, बिखर बिखर जाता। चांद तो एक है, मगर झील में जब लहरें होती तो अनेक खंडों में बिखर जाता है। प्रतिबिंब खंडित हो सकता है, चांद खंडित नहीं होता। उसी भेंट वार्ता में मुरारजी देसाई ने कहा कि मुझे 95% सत्य मिल चुका है। 95%। ये कोई दुकानदारी है? लेकिन गुजराती मन
लाख करो, बनिया होने से छुटकारा नहीं हो सकता। वहां भी प्रतिशत चल रहा। मैंने सुना एक यहूदी को उसके एक मित्र ने पूछा कि सब ठीक ठाक तो है, अभी अभी उसने विवाह किया है। उसने कहा कि सब ठीक ठाक, बड़े आनंद में हूं। पत्नी क्या मिली, देवी है, अप्सरा है, ऐसी सुंदर, शायद पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ना हो। मित्र ने कहा वो तो मुझे भी मालूम कि स्त्री सुंदर है, मगर क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें पूरी कथा स्त्री की मालूम नहीं? तुम्हारे अलावा उसके 4 प्रेमी और भी। यहूदी ने कहा उसकी चिंता ना करो, अच्छे धंधे में 20% लाभ भी बहुत, रद्दी धंधे में 100% लाभ का भी क्या करोगे? मिल जाए कोई डाकिन और उसमें 100% अपनी हो, इससे ये 20% अपनी, ये बहुत। यहूदी का मन बनिए का मन है। यहूदी शुद्ध गणित में सोचता है, मारवाड़ी हो कि गुजराती हो, मन यहूदी का होता है। सत्य के भी खंड, उसमें भी प्रतिशत। ये कोई धन की और ब्याज की दुनिया है। 95% सत्य मिल चुका है। सत्य जब मिलता है तो पूरा मिलता है, अखंड मिलता है। उसके खंड होते नहीं, उसके टुकड़े होते नहीं। सत्य के कोई टुकड़े कभी नहीं कर सका। सत्य के टुकड़े करोगे तो सत्य सत्य ही नहीं है। झूठ के टुकड़े होते, झूठ के खंड होते। सत्य अखंड है, अविभाज्य है, अद्वय है, दो भी नहीं कर सकते। और ये तो 100 टुकड़े किए बैठे, 95 टुकड़े इनको मिल गए, 5 टुकड़े और बचे। अब ये पागलपन देखते हो। और उन्होंने कहा कि बस अब एक महत्वाकांक्षा और बची है, परमात्मा को पाने की। एक महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, प्रधानमंत्री होने की। जब तक पूरी नहीं होती तब तक वही कहते थे कि ये मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, तो अब कहते हैं ये मेरी नियति थी। परमात्मा ने लिखा ही हुआ था, ये होने ही वाला था। इससे कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती थी। अब कहते हैं कि परमात्मा को पाना मेरी महत्वाकांक्षा है। परमात्मा को पाने की कोई महत्वाकांक्षा हो ही नहीं सकती। और जिसके मन में परमात्मा को पाने की महत्वाकांक्षा है वह कभी परमात्मा को पा ना सकेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी मन ही तो बाधा है। जब तक महत्वाकांक्षा ना गिर जाए, वासना ना गिर जाए, फिर वो वासना परमात्मा को ही पाने की क्यों ना हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। धन पाना चाहो, पद पाना चाहो, परमात्मा पाना चाहो, चाहे तो एक है, चाहे का रंग एक है, चाहे की भ्रांति एक है, चाहे दौड़ाती है, भगाती है, ठहरने नहीं देती। और जो अचाह हुआ वो ठहरा, ज्यों का त्यों ठहराया। जहां कोई चाह नहीं वहां कोई दौड़ नहीं, भाग नहीं, आपाधापी नहीं। और जो ठहरा अपने केंद्र पर, उसे मिल गया परमात्मा। परमात्मा वहीं छिपा है, कहीं बाहर नहीं। और जब मिलता है तो पूरा मिलता है, स्मरण रखना। या तो नहीं मिला है या मिला है। आधा आधा नहीं होता कि थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला। परमात्मा की उपलब्धि क्रांति है, क्रमिक विकास नहीं। लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं जाना है, उन्होंने संस्कृति भी नहीं जानी, उन्होंने धर्म भी नहीं जाना, उन्होंने सत्य भी नहीं जाना।
वे केवल सभ्यता के ही आवरणों में लिपटे हुए, सभ्यता के आभूषणों को ही पहने हुए बैठे। और सभ्यता के आभूषण दिखते आभूषण हैं, वस्तुतः जंजीरें, सोने की सही, हीरे जवाहरात जड़ी सही, मगर जंजीरें जंजीरें। सभ्यता तो एक कारागृह बनाती, सुंदर सजावट से बना हुआ, लेकिन कारागृह कारागृह, चाहे दीवालों पर कितने ही बड़े चित्रकारों के चित्र टंगे हो, और चाहे कितना ही सुंदर फर्नीचर हो, और चाहे सींचे सोने के हों, लेकिन कुछ लोग इन कारागृहों को ही घर समझ लेते। कुछ क्या, अधिकतम मैंने सुना एक यात्री, एक सत्य का खोजी, एक धर्मशाला में ठहरा है। धर्मशाला के द्वार पर ही एक तोता टंगा है, सुंदर उसका पिंजड़ा है, और वो तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। यही तो उसके भी प्राणों की पुकार थी, स्वतंत्रता, सारे बंधनों से स्वतंत्रता। इसी खोज में तो वो इस पहाड़ी स्थल पर आया था कि बैठूंगा एकांत में कि सबसे स्वतंत्र हो जाऊं। यही पुकार तोते की भी है। और तब उसे लगा ऐसे ही पिंजड़े में मैं बंद हूं, ऐसे ही पिंजड़े में ये बेचारा तोता बंद है, इसके भी पंख काट दिए तोते के, पिंजड़े में बंद कर दिए तो पंख कट गए, इससे आकाश छिन गया। ये आकाश का पक्षी, ये आकाश का मुक्त गगन बिहारी, इसे कहां सींचों में बंद कर दिया। माना कि सींचे सुंदर है, लेकिन सराय का मालिक कहीं नाराज ना हो जाए। दिल तो हुआ इस खोजी का कि पिंजड़ा खोल दूं और तोते को उड़ा दूं, लेकिन तोता किसी और का है, झंझट खड़ी हो जाए। तो उसने कहा अभी नहीं, रात देखूंगा। सांझ जब सूरज डूब रहा था तब भी तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, क्योंकि वो जो सराय का मालिक था वो स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल जा चुका था, और जेल में उसे एक ही आकांक्षा थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जब निकला था बाहर तो अपने तोते को भी उसने राम नाम रटना नहीं सिखाया, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का पाठ सिखा दिया। मगर पाठ पाठ है, और मजा देखते हो, पाठ स्वतंत्रता का सिखा दिया और पिंजड़े में तोते को बंद कर दिया। इतना न सूझा कि स्वतंत्रता का पाठ सिखाते हो तो कम से कम इसे तो स्वतंत्र कर दो। रात वो सत्य का खोजी उठा, उसने पिंजरा का द्वार खोला, तोता सो रहा था, उसे जगाया हिला के और कहा उड़ जा। मगर तोते ने तो अपने सींचों को जोर से पकड़ लिया, चिल्लाए जाए स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और पकड़े है सींचों को। यात्री तो हैरान हुआ, उसने कहा कि इस शोरगुल में कहीं मालिक जग जाए तो कहेगा मेरे तोते को उड़ाए देते हो, ये क्या बात है। तो उसने जल्दी से हाथ भीतर डाला कि तोते को पकड़ के बाहर निकाल ले और खोल दे, मुक्त कर दे। लेकिन तोते ने उसके हाथ पर चोटें मारी, उसके हाथ पर लहूलुहान कर दिया अपनी चोंच से, और चिल्लाया जाए स्वतंत्रता। वो आवाज लगाया जाए, क्योंकि एक ही मंत्र सीखा था। सीखे मंत्रों की यही गति होती, उधार मंत्रों की यही गति होती, चिल्लाया जाए स्वतंत्रता। सींचे पकड़े हुए, और जो हाथ स्वतंत्रता देने आ रहा है उस हाथ पर चोटें कर रहा है, उसे लहूलुहान कर रहा है। मगर वो यात्री भी जिद्दी था, उसने तो किसी तरह खींच के तोते को बाहर निकाल लिया और मुक्त कर दिया। निश्चिंत होकर यात्री सो गया। सुबह जब उठा तो चकित हुआ, तोता अपने पिंजरे में था। पिंजरे का द्वार अब भी खुला पड़ा था,
और तोता फिर चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ऐसे हमारी उधार दशा है, महत्वाकांक्षा और परमात्मा को पाने की। ये तोता है जो सींचे को पकड़े हुए स्वतंत्रता चिल्ला रहा है। सींचे छोड़ दो। और मजा यह है कि तोता तो सींचे छोड़ दे तो भी जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है पिंजड़े का द्वार बंद हो। लेकिन तुम तो अपने ही द्वारा दरवाजा बंद किए बैठे हो। खोलो तो अभी मुक्त हो जाओ। किसी और ने तुम्हारे दरवाजे को बंद नहीं किया है, तुमने ही अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद कर लिया है। और अब चिल्ला रहे हो स्वतंत्रता। मगर सभ्य आदमी ऐसी ही उलझन में है, दूसरों को ही धोखा नहीं देता, खुद भी धोखा खाता है। सभ्यता निपट पाखंड है। संस्कृति सत्य है, लेकिन ध्यान रहे संस्कृति बटी होती नहीं, न पूरब की न पश्चिम की। जो भीतर गया वहां कहां पूरब कहां पश्चिम, वहां कहां भारत कहां पाकिस्तान, वहां कहां हिंदू कहां मुसलमान। जो भीतर गया वहां तो सब विशेषण गिर जाएंगे। वहां तो रह जाती ही शुद्ध चेतना, और उस चेतना को ही पा लेना, सब कुछ पा लेना है, सच्चिदानंद को पा लेना है। वो जो ऋषि की पुकार है वहां पूरी हो जाती। अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे। हे प्रभु, मुझे असत से सत की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। ध्यान में एक साथ ये तीनों ही रहस्य तुम पर बरस आते। अनायास ये प्रसाद उपलब्ध हो जाता है। संस्कृति तुम्हें सत्य बनाती है, संस्कृति तुम्हें आलोकित करती है, और संस्कृति तुम्हें अमृत बनाती, क्योंकि संस्कृति तुम्हें समय के पार ले जाती, जहां कोई जन्म नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं। जब तक अमृत न पा लिया जाए तब तक जानना जीवन व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न, भगवान चुप साधन चुप साध्या, चुप मां चुप समाए, चुप समझारी समझे, समझे चुप हो जाए। भूरी बाई के इस कथन पर कुछ कहने की अनुकंपा करें। वेदांत भारती भूरी बाई से मेरे निकट के संबंध रहे। मेरे अनुभव में हजारों पुरुष और हजारों स्त्रियां आए, लेकिन भूरी बाई अनूठी स्त्री थी। अभी कुछ समय पहले ही भूरी बाई का महापरिनिर्वाण हुआ। वह परम मोक्ष को उपलब्ध हुई। उसकी गणना मीरा, राबिया, सहजो, दया, उन थोड़ी सी इनी गिनी स्त्रियों में करने योग्य, मगर शायद
उसका नाम भी कभी न लिया जाएगा, क्योंकि बेपढ़ी लिखी थी, ग्रामीण थी। राजस्थान के देहाती वर्ग का हिस्सा थी। लेकिन अनूठी उसकी प्रतिभा थी। शास्त्र जाने नहीं और सत्य जान लिया। मेरा पहला शिविर हुआ, उसमें भूरीबाई सम्मिलित हुई थी। फिर और शिविरों में भी सम्मिलित हुई। नहीं ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान उसे उपलब्ध था। बस मेरे पास होने का उसे आनंद आता था। एक प्रश्न उसने पूछा नहीं, एक उत्तर मैंने उसे दिया नहीं। न पूछने को उसके पास कुछ था, न उत्तर देने की कोई जरूरत थी, मगर आती थी तो अपने साथ एक हवा लाती थी। पहले ही शिविर से उससे मेरा आंतरिक नाता हो गया। बात बन गई, कही नहीं गई, सुनी नहीं गई, बात बन गई। पहले प्रवचन में सम्मिलित हुई। उस शिविर की ही घटनाएं और बातों का संकलन साधना पथ नाम की किताब है, जिसमें भूरीबाई सम्मिलित हुई थी। पहला शिविर था, 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हुए थे। दूर राजस्थान के एक एकांत निर्जन में, मुछाला महावीर में। भूरीबाई के पास हाईकोर्ट के एक एडवोकेट कालिदास भाटिया उसकी सेवा में रहते थे। सब छोड़ दिया था, वकालत, अदालत। भूरीबाई के कपड़े धोते, उसके पैर दबाते। भूरीबाई वृद्ध थी, 70 साल की होगी। भूरीबाई आई थी, कालिदास भाटिया आए थे, और 10-15 भूरीबाई के भक्त आए थे। कुछ थोड़े से लोग उसे पहचानते थे। उसने मेरी बात सुनी। फिर जब ध्यान के लिए बैठने का मौका आया तो वो अपने कमरे में चली गई। कालिदास भाटिया हैरान हुए कि ध्यान के लिए ही तो हम यहां आए। तो वो गए भागे। भूरीबाई को कहा कि बात तो इतने गौर से सुनी, अब जब करने का समय आया तो आप उठ क्यों आई? तो भूरीबाई ने कहा, तू जा, मैं समझ गई बात। कालिदास बहुत हैरान हुए कि अगर बात समझ गई तो ध्यान क्यों नहीं करती। मुझसे पूछा कि मामला क्या है, माजरा क्या है। भूरीबाई कहती, बात समझ गई। फिर ध्यान क्यों नहीं करती? और मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, तू जा, बाप जी से ही पूछ ले। भूरीबाई 70 साल की थी, मुझसे बाप जी कहती थी कि तू बाप जी से ही पूछ ले। तो मैं आपके पास आया हूं, कालिदास बोला। वो कुछ बताती भी नहीं, मुस्कुराती। और जब मैं आने लगा तो कहने लगी, तू कुछ समझा नहीं रे, मैं समझ गई। तो मैंने कहा, वो ठीक कहती, क्योंकि ध्यान मैंने समझाया अक्रिया है
और तूने जाके उससे कहा कि भूरी बाई ध्यान करने चलो, तो वो हंसेगी, क्योंकि ध्यान करना क्या, जब अक्रिया है तो करना कैसा। और मैंने समझा है कि ध्यान है चुप हो जाना। उसने सोचा होगा भीड़ भाड़ में चुप होने की बजाय अपने कमरे में चुप होना ज्यादा आसान, इसलिए ठीक समझ गई वो। और सचिए को उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं, चुप का उसे पता है। हालांकि वो उसको ध्यान नहीं कहती, क्योंकि ध्यान शास्त्रीय शब्द हो गया। वो सीधी सादी गांव की स्त्री है। जब वो वहां से लौट के गई शिविर के बाद, तो उसने ये सूत्र अपने झोपड़ी पर किसी से कहा था कि लिख दो। तुम्हें कहां से सूत्र का पता चला वेदांत भारती? चुप साधन चुप साध्या, चुप मां चुप समा है, चुप समझारी समझ है, समझे चुप हो जाए। चुप ही साधन है, चुप ही साध्य है, और चुप में चुप ही समा जाता है। चुप समझारी समझ है। अगर समझते हो, समझना चाहते हो, तो बस एक ही बात समझनी होगा, चुप। समझे चुप हो जाए, और समझे कि चुप हुए, कुछ और करना नहीं है। चुप समझारी समझ है। उसके शिष्यों ने मुझसे कहा कि हमारी तो सुनती नहीं, आप बाई को कह दो, आपकी मानेगी, आपका कभी इंकार न करेगी, आप जो कहोगे करेगी। आप इससे कहो कि अपने जीवन का अनुभव लिखवा दे। लिख तो सकते नहीं क्योंकि बेपढ़ी लिखी, मगर जो भी इसने जाना हो लिखवा दे। अब बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, अब जाने का समय आता है, लिखवा दे। पीछे आएंगे लोग तो उनके काम पड़ेगा। मैंने कहा कि बाई लिखवा क्यों नहीं देती? तो उसने कहा बाप जी आप कहते हैं तो ठीक है, अगले शिविर में जब आऊंगी तो आप ही उद्घाटन कर देना, लिखवा लाऊंगी। अगले शिविर में उसके शिष्य बड़ी उत्सुकता से, बड़ी प्रतीक्षा करते रहे। उसने एक पेटी में एक किताब बंद करके रखवा दी, ताला डलवा दिया, चाबी ले आई, पेटी को उसके शिष्य सिर पर उठा के लाए और मुझसे कहा कि आप खोल दें। मैंने खोल दिया, किताबियां निकाली, जरा सी किताब, होंगे 10-15 पन्ने, और छोटी सी किताब होगी 3 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी, और काले ही पन्ने, सफेद भी नहीं, सब काले, लिखा कुछ भी नहीं। मैंने कहा बुर भाई खूब लिखा तूने, और लोग लिखते हैं तो थोड़ा बहुत पन्ने को काला करते, तूने ऐसा लिखा कि सफेद बचने नहीं दिया, लिखती गई लिखती गई लिखती गई। उसने कहा कि आप ही समझ सकते हो, ये तो समझते नहीं, इनको मैं कहती हूं कि देखो और लोग लिखते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, थोड़े ही बहुत लिख सकते हैं, मैं तो गैर पढ़ी लिखी। सो मैंने लिख मारी, पूरी बात लिख दी, छोड़ी नहीं जगह। अब किसी और से क्या लिखवाना? सो मैं ही लिखती रही, गूंथती रही गूंथती रही गूंथती रही, बिल्कुल किताब को काला कर दिया। अब आप उद्घाटन कर दो। मैंने उद्घाटन भी कर दिया। उसके शिष्य तो बड़े हैरान हुए। मैंने कहा कि यही शास्त्र है, यह शास्त्रों का शास्त्र है। सूफियों के पास एक किताब है, वह कोरी किताब है, उसे वो किताबों की किताब कहते हैं, मगर उसके पन्ने सफेद हैं। भूरबाई की किताब उससे भी आगे गई, इसके पन्ने काले।
सूफियों की वह किताब बड़ी प्रसिद्ध है, परंपरा से गुरु उसको शिष्य को देता रहा है और सूफी उस किताब को खोल के पढ़ते भी। तुम कहोगे क्या खाक पढ़ते होंगे? कोरे पन्ने भी पढ़े जा सकते हैं। कोरे पन्ने को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो धीरे धीरे कोरे हो जाओगे। बोधि धर्म बुद्ध का परम शिष्यों में से एक, समकालिक नहीं, 1000 साल बाद हुआ, मगर परम शिष्यों में से एक 9 वर्ष तक दीवाल की तरफ देखता हुआ बैठा रहा। दीवाल भी थक गई होगी, मगर बोधि धर्म नहीं थका। देखते ही रहा, देखते ही रहा, देखते ही रहा। कोरी दीवाल, मन भी घबरा गया होगा, मन भी भाग खड़ा हुआ होगा कि तू बैठा रहे, हम चले। जब मन चला गया तभी बोधि धर्म दीवाल से हटा और बहुत हंसा। कहते हैं 7 दिन तक बोधि धर्म हंसता ही रहा। लोगों ने पूछा हुआ क्या? उसने कहा कि मैं ये देखता था कब तक ये मन टिकता है। अब सफेद दीवार हो तो मन कब तक टिके? मन को करने को क्या बचा? न कुछ पढ़ने को है, न कुछ सोचने को है, न विचारने को है। कोरी दीवार देखते रहे, देखते रहे 9 साल। अद्भुत आदमी था बोधि धर्म। और इसे कोरी दीवाल को देखते देखते परम बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। यह पढ़ा शास्त्र, यह है वेदों का वेद, यह उपनिषदों का सार। उपनिषद कहते हैं अज्ञानी तो अंधकार में गिरता ही है, तथाकथित ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है। ये पंडितों के संबंध में कहा हुआ, महापंडितों के संबंध में। ये जो तोतों की तरह पंडित हैं, पोपटलाल, जो रटे जा रहे हैं, इनकी रटन कैसे बंद हो? बोधिधर्म हंसा 7 दिन तक। उसके संगी साथियों ने पूछा कि क्यों हंसते हो? संगा मैं इसलिए हंसता हूं कि देखता था कौन जीतता, मैं जीतता कि मन जीतता। मैंने भी कहा कि जब तक तुझे उधेड़मुन करना करता रहे, मैं तो देखता हूं दीवाल से दीवाल ही देखता रहूंगा। ऊब गया, थक गया मन, घबरा गया होगा, घबरा ही जाएगा। भाग खड़ा हुआ मन। बोधिधर्म ने कहा कहां जाता है? अरे लौटा। फिर नहीं लौटा। ध्यान की यही तो प्रक्रिया है। बैठ रहे, आंख बंद कर ली। बोधिधर्म ने सफेद दीवाल के सामने बैठ के आंख बंद की। सफेद दीवाल को देखना आंख बंद करने जैसा ही है। मगर भूरीबाई की किताब दोनों के पार जाती है, सूफियों की किताब के भी, बोधिधर्म के दीवाल के भी। जब तुम आंख बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा, वो काला होगा। आंख बंद किए और चुप हुए तो पहले तो अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, देखे ही चले जाना, देखे ही चले जाना, देखे ही चले जाना। प्रतीक्षा करना, धैर्य रखना, उबना मत। तुम मत उबना, मन उब जाए। और मन जिस दिन उब गया, टूट गया, तुमसे नाता टूट गया और तत्क्षण प्रकाश हो जाता है। सब अंधकार तिरोहित हो जाता है। मन गया कि जो आवरण पड़ा था प्रकाश पर, वो हट गया। जैसे किसी ने चट्टान रख के झरने को दबा दिया था, चट्टान हट गई, झरना फूट पड़ा। जैसे किसी ने दिए को बर्तन से ढांक दिया था, बर्तन उठ गया, रोशनी जगमगा उठी, दिवाली हो गई। भूरबाई कुछ कहती नहीं थी। कोई उससे पूछने जाता था क्या करे, तो ओंठों पे अंगुली रख के इशारा कर देती थी, चुप हो रहो बस, और कुछ करना नहीं। यही उसने इस सूत्र में कह दिया है
चुप साधन चुप साध्या, चुप मां चुप समा है। चुप समझारी समझे, समझे चुप हो जाए। अगाध उसका मेरे प्रति प्रेम था, ऐसा कि मुझे भी मुश्किल में डाल देता था। भोजन करने में बैठता तो भोजन करना मुश्किल, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठती और मेरी थाली की चीजें सरकने लगती, उठाने लगती। वो जो चीज भी मैं जरा सी तोड़ के चख लेता, वही गई नदारत। घंटों लग जाते भोजन करने में, क्योंकि फिर लाओ। एक कौर तोड़ पाता है रोटी से कि रोटी गई, वो प्रसाद हो गई। वो खुद लेती उसमें से प्रसाद, और फिर उसके भक्त बैठे रहते कतार में, वो बढ़ जाती रोटी। मैंने जरा सा टुकड़ा सब्जी का लिया कि वो सब्जी की प्लेट गई। 2 घंटे 3 घंटे लग जाते। एक बार आमों का मौसम था और मैं शिविर लिया, भूरबाई आ गई, वो 2 टोकनियां भर के आम ले आई। मैंने कहा इतने आम मैं क्या करूंगा, 1 आम 2 आम बहुत होते। उसने कहा आपको पता नहीं बाप जी, प्रसाद बनेगा। मैं घबराया कि ये प्रसाद जरा मुश्किल का होने वाला, और उसके 25-30 भक्त भी मौजूद थे। वो सब आ गए और प्रसाद बनना शुरू हो गया। वो 1 आम को मेरे मुंह में लगा है, इधर मैं 1 घूंट भी ले नहीं पाया आम से कि आम प्रसाद हो गया। वो गया, और इतनी जल्दी पड़ी प्रसाद की, क्योंकि वो 25 लोगों तक पहुंचाने हैं आम, और ज्यादा देर ना लग जाए तो आम में से पिचकारी छूट जाए। मेरे मुंह पे, मेरे कपड़ों पे सब आम ही आम हो गया। मेरे कंठ में तो शायद 1 आम भी पूरा नहीं गया होगा। वो 2 टोकरियां प्रसाद हो गया। वो खुद चखे और फिर भक्तों में बढ़ता जाए, पहुंचता जाए आम। मैंने उससे कहा बुरी भाई, आम के मौसम में अब कभी शिविर नहीं लूंगा कि ये तो बड़ा उपद्रव है। मगर उसको फिक्र नहीं, तरो बोर कर दिया उसने आम के रस से मुझे। उसका प्रेम अद्भुत था, अपने ढंग का था, अनूठा था। उससे लौटना नहीं पड़ेगा जगत में, वो सदा के लिए गई। चुप मां चुप समा है, वो समा गई, सरिता सागर में समा गई। कुछ उसने किया नहीं, बस चुप रही। और उसके घर जो भी चला जाता उनकी सेवा करती, किसी की भी सेवा करती, और चुपचाप मौन। अद्भुत महिला थी। यूं कुछ प्रसिद्ध महिलाएं भारत में जैसे आनंदमयी, मगर भूरीबाई का कोई मुकाबला नहीं। प्रसिद्धि एक बात है, अनुभव दूसरी बात है। यह सूत्र प्यारा है, इसे ख्याल रखना। इस सूत्र को तुम समझ लो तो समझने को कुछ और शेष नहीं रह जाता है। योग प्रीतम का गीत वेदांत भारती तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कुछ बात बने। जल जाए अहंकार, दमक उठो कुंदन से, ऐसी एक आग जलाओ तो कुछ बात बने। बाहर की होली के रंग कहां टिकते हैं, शाश्वत के भाग रचाओ तो कुछ बात बने। बोते बबूल अगर बींधेंगे कांटे ही, खुशबू का बाग लगाओ तो कुछ बात बने। टूटे सब जंजीरें अंतरपट खुल जाएं, भीतर वह राग जगाओ तो कुछ बात बने। गैरों की यारी में खोते हो पतियारा, प्रीतम से
लाग लगाओ तो कुछ बात बने, भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कुछ बात बने, जल जाए अहंकार दमक उठो कुंदन से, ऐसी एक आग जलाओ तो कुछ बात बने। तीसरा प्रश्न, भगवान मैं आपको कब समझूंगा? समझने में बाधाएं क्या हैं? उपाय क्या है? चंद्रकांत, समझने की बात ही गलत है। यहां समझने को क्या? ध्यान समझने की बात नहीं। और मेरा तो शब्द शब्द ध्यान में डुबोया हुआ, भिगोया हुआ है। पियो, ये समझने इत्यादि की बातें बचकानी है। समझ तो मन की होती, पीना हृदय का होता है। पियोगे तो भर पाओगे, समझ समझ के तो कचरा ही जुड़ता जाएगा। समझने को यहां कुछ भी नहीं, डूबने को है। ये शराब है, खालिस शराब, अंगूर की नहीं, आत्मा की। ये मंदिर नहीं, मैं कदा है। यहां जो मेरे पास आ बैठे, इनको तुम साधारण धार्मिक लोग मत समझो। जिनको तुम मंदिर और मस्जिद में पाते हो, ये वे नहीं है। ये रिंद हैं, ये पियक्कड़ हैं, ये पीने को आ जुटे। यहां कुछ और रंग है, कुछ और ढंग है। तुम समझने की बात उठाओगे तो चूक जाओगे। समझना होता तर्क से, पीना होता प्रेम से। समझ के कौन कब समझ पाया है? हां, जिसने प्रेम किया वो समझ भी गया। समझ अपने आप चली आती प्रेम के पीछे, जैसे तुम्हारे पीछे छाया चली आती। प्रेम ही समझ सकता है। और जिन लोगों ने कहा है प्रेम अंधा है, वो पागल है। वासना अंधी होती, मोह अंधा होता है। प्रेम तो आंख है अंतरतम की। प्रेम को अंधा मत कहो। वासना निश्चित अंधी होती, वह देह की है। राग भी अंधा होता है, वह मन का है। और प्रेम तो आत्मा का होता है। वहां कहां अंधापन, वहां कहां अंधियारा, वहां तो बस आंख ही आंख है। वहां तो दृष्टि ही दृष्टि है। इसलिए जो उसे पा लेता उसे हम दृष्टा कहते, आंख वाला कहते। तुम पूछते हो मैं आपको कब समझूंगा? अरे अभी समझो। कब? कल की क्या पता है। मैं रहूं तुम न रहो, तुम रहो मैं न रहूं, मैं भी रहूं तुम भी रहो, लेकिन साथ छूट छूट जाए। किस मोड़ पर हम बिछुड़ जाएं, कहां राह अलग अलग हो जाए, किस पल कौन जाने। भविष्य तो अज्ञात है। कब की मत पूछो, अब की पूछो। इस देश के समस्त महान सूत्र ग्रंथ अब से शुरू होते। ब्रह्म सूत्र शुरू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा। नारद का भक्ति सूत्र शुरू होता, अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा। अब, कब नहीं, अथातो। उस एक शब्द में बड़ा सार है। अब यूं ही बहुत समय बीत गया, कब कब करते कितना गमाया है। जन्म जन्म से तो पूछ रहे हो कब,
छोड़ो कब, अब भाषा सीखो अब की। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, देखते हो ये लिली के फूल, ये जो राह के किनारे खिले, इनका सौंदर्य देखते हो? सोलोमन भी, सम्राट सोलोमन भी अपनी हीरे जवारातों से जड़ी हुई वेशभूषा में इतना सुंदर न था जितने ये भोले भाले नंगे फूल, लिली के फूल, ये गरीब फूल। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु इनका राज क्या है? तो जीसस ने कहा, ये अभी जीते, इनके लिए न बीता कल है न आने वाला कल, आज सब कुछ है। यही इनके सौंदर्य का राज है। तुम भी यूं जियो जैसे लिली के फूल, और सब रहस्य खुल जाएंगे, सब रहस्य पट उठ जाएंगे। घूंघट उठ जाए अभी परमात्मा के चेहरे से, मगर कब की पूछी तो चूके। मन हमेशा कब की पूछता है, वो कहता कल। अभी समझें और समझें, पिएंगे कल, पहले समझ तो लें फिर पिएंगे। अरे पियो तो समझोगे, समझ के कोई कभी पिएगा? समझेगा कैसे बिना पिए? चखी नहीं तुमने शराब कभी, कहते हो समझेंगे, कैसे समझोगे? ढालो सुराही से, हो प्याली तो ठीक, नहीं तो हाथों की अंजलि बना लो। प्याली के लिए भी मत रुको कि पात्र होगा तब पिएंगे, पात्रता होगी तब पिएंगे। प्याली के लिए भी मत रुको, अंजलि बना लो हाथों की, पियो। शराब को समझने का एक ही ढंग है, पीना। और परमात्मा को समझने का भी एक ही ढंग है, पीना। चंद्रकांत, तुम पूछ रहे हो समझने में बाधाएं क्या? ये समझने की इच्छा ही बाधा है, और तो कोई बाधा नहीं देखता मैं, और कोई बाधा कभी रही नहीं। ये बाधा ऐसी है कि इसे तुम कभी हटा ना सकोगे। तुम पूछते हो उपाय क्या है, मैं बाधा को ही समझा लूं तो बस उपाय मिल गया। बाधा यही है, समझने की आकांक्षा। ये बाधा ऐसी है जैसे कोई आदमी कहे पानी में मैं तब उतरूंगा जब तैरना सीख लूंगा। बिना तैरे पानी में कैसे उतरूं? बात तर्कयुक्त है। तैरना सीखोगे कहां? अपने बिस्तर पर, गद्दी पर हाथ पैर मारोगे। तैरना सीखोगे कहां? पानी में उतरना ही होगा। पानी में उतरोगे तो ही तैरना सीखोगे। यह खतरा लेना ही होगा। बिना तैरे ही पानी में उतरना सीखना होगा। चलो किनारे पर ही सही, मगर थोड़े थोड़े उतरो। उथले में सही, मत जाओ गहरे में अभी, मगर पानी में उतरना तो होगा ही। एक ही घूंट पियो, मत पी जाओ पूरी सुराही। कोई सागर पीने को नहीं कह रहा हूं, एक ही बूंद पियो, चलो इतना काफी। मगर जिसने एक बूंद पी ली उसे पूरे सागर का राज समझ में आ जाएगा। जिसने उथले में भी हाथ पैर तड़फड़ा लिए उसे तैरने का राज समझ में आ जाएगा। तैरना कोई ऐसी कला नहीं है जो सीखनी होती। ध्यान रखना तैरने के संबंध में यह बात, इसलिए तैरना एक दफा जान लिया तो कोई भूल नहीं सकता, कोई भूल नहीं सकता। 50 साल बाद, 60 साल बाद भी तुम दोबारा पानी में उतरो, तुम पाओगे तैरना वैसा का वैसा है, जरा भी नहीं भूले, भूल ही नहीं सकते। क्या बात है। और सब बातें तो 60 साल में भूल जाएंगी। भूगोल पढ़ा था स्कूल में,
इतिहास पढ़ा था स्कूल में, न मालूम किन किन गधों के नाम याद किए थे, आज कुछ याद है? तारीखें क्या क्या याद कर रखी थी। नादिर शाह कब हुआ और तैमूर लंग कब हुआ और चंगेज खान कब हुआ, क्या क्या पागलपन सीखा था। एक एक तारीख याद थी। आज कोई भी तारीख याद नहीं। और कितनी मेहनत से सीखी थी, कैसे रटा था, मगर बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि बात स्वाभाविक नहीं थी। तैरना कोई नहीं भूलता, उसका कारण है। तैरना कुछ स्वाभाविक घटना है। बच्चा मां के पेट में पानी में ही तैरता है, 9 महीने पानी में ही तैरता है। जापान के एक मनोवैज्ञानिक ने 6 महीने के बच्चों को तैरना सिखाने में सफलता पाली, और अब वो 3 महीने के बच्चों को तैरना सिखाने में लगा हुआ है। और वो कहता है कि 1 दिन का बच्चा भी तैर सकता है। अभी 1 ही दिन का उम्र है उसकी, अभी पैदा ही हुआ है और तैरना सीख सकता है। वो सिखा लेगा। जब 6 महीने का बच्चा सीख लेता है, 3 महीने का बच्चा सीखने लगा, तो क्या तकलीफ रही। शायद 1 दिन का बच्चा और भी जल्दी सीख लेगा, क्योंकि अभी भूले ही नहीं होगा। वह अभी मां के पेट से आया ही है, अभी पानी में तैरते ही रहा है। फ्रांस का एक दूसरा मनोवैज्ञानिक, मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसको एकदम से टब में रखता है, गर्म पानी में कुनकुने, और चकित हुआ ये जान के कि बच्चा इतना प्रफुल्लित होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम ये जान के हैरान होगे कि इस मनोवैज्ञानिक ने, उस मनोवैज्ञानिक का सहयोगी मेरा सन्यासी है, उस मनोवैज्ञानिक की बेटी मेरी सन्यासिनी है। पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में बच्चे पैदा किए जो रोते नहीं पैदा होते से हंसते। हजारों बच्चे पैदा करवाए हैं उसने। वो दाई का काम करता, उसने बड़ी नई व्यवस्था की है। पहला काम कि बच्चे को पैदा होते से ही वो ये करता है कि उसे मां के पेट पे लिटा देता, उसकी नाल नहीं काटता। साधारणतः पहला काम हम करते हैं कि बच्चे की नाल काटते। वो पहले नाल नहीं काटता, वो पहले बच्चे को मां के पेट पे सुला देता है, क्योंकि वो पेट से अभी आया है, इतनी जल्दी मत तोड़ो। बाहर से भी मां के पेट पे लिटा देता है, और बच्चा रोता नहीं। मां के पेट से उसका ऐसा अंतरंग संबंध है। अभी भीतर से था, अब बाहर से हुआ, मगर अभी मां से जुड़ा है। और नाल एकदम से नहीं काटता। जब तक बच्चा सांस लेना शुरू नहीं कर देता, तब तक वो नाल नहीं काटता है। हमारी अब तक की आदत और व्यवस्था ये रही कि तत्क्षण नाल काटो, फिर बच्चे को सांस लेनी पड़ती। सांस उसे इतनी घबराहट में लेनी पड़ती है, क्योंकि नाल से जब तक जुड़ा है तब तक मां की सांस से जुड़ा है, उसे अलग से सांस लेने की जरूरत भी नहीं। और उसके पूरे नासापुट और नासापुट से फेफड़ों तक जुड़ी हुई नालियां सब कफ से भरी होती, क्योंकि उसने सांस तो ली नहीं कभी। तो एकदम से उसका नाल काट देना, उसे घबरा देना है, कुछ क्षण के लिए उसको इतनी बेचैनी में छोड़ देना। उस बेचैनी में बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और हम सोचते हैं वो इसलिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये सांस लेने की प्रक्रिया है, नहीं तो वो सांस कैसे लेंगे। और अगर नहीं चिल्लाता बच्चा तो डॉक्टर उसको उल्टा लटकाता है कि किसी तरह चिल्ला दे। फिर भी नहीं चिल्लाता तो उसे धौल जमाता है कि चिल्ला दे। चिल्लाना चाहिए ही बच्चे को, चिल्लाए रोए तो उसका कफ बह जाए, उसके नासापुट साफ हो जाए, सांस आ जाए। मगर ये जबरदस्ती सांस लो आना है।
ये झूठ शुरू हो गया, शुरू से ही शुरू हो गया। ये प्रारंभ से ही गलती शुरू होगी, पाखंड शुरू हुआ। सांस तक भी तुमने स्वाभाविक रूप से न लेनी थी, सांस तक तुमने कृत्रिम करवा दी, जबरदस्ती करवा दी, घबरा दिया बच्चे को। ये खूब स्वागत किया, ये खूब सौगात दी, ये खूब सम्मान किया, उल्टा लटकाया, धौल जमाई, रोना सिखाया। अब जिंदगी भर धौलें पड़ेंगी, उल्टा लटकेगा, शीर्षासन करेगा, ये उलट खोपड़ी हो ही गया और जिंदगी भर रोएगा, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। इसकी जिंदगी में मुस्कुराहट मुश्किल हो जाएगी, झूठी होगी, थोपेगा, मगर भीतर आंसू भरे होंगे। इस मनोवैज्ञानिक ने अलग ही प्रक्रिया खोजी। और मां के पेट पे बच्चे को लिटा देता, बच्चा धीरे धीरे सांस लेना शुरू करता है। जब बच्चा धीरे धीरे सांस लेने लगता है और मां के पेट की गर्मियों से एहसास होती रहती, और मां को भी अच्छा लगता है क्योंकि पेट एकदम खाली हो गया। बच्चा ऊपर लेट जाता है तो पेट फिर भरा मालूम होता है, वो एकदम रिक्त नहीं हो जाती। फिर सब चीजें आहिस्ता, क्या जल्दी पड़ी है, नहीं तो जिंदगी भर फिर जल्दबाजी रहेगी, भाग दौड़ रहेगी। जब बच्चा सांस लेने लगता तब वो नाल काटता है, फिर बच्चे को टब में लिटा देता है ताकि उसे अभी भी गर्भ का जो रस था वो भूल ना जाए, गर्भ की जो भाषा थी वो भूल ना जाए। टब में वो ठीक उतने ही रासायनिक द्रव्य मिलाता है जितने मां के पेट में होते हैं, वो ठीक उतने ही होते हैं जितने सागर में होते हैं। सागर का पानी और मां के पेट का पानी बिल्कुल एक जैसा होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मनुष्य का पहला जन्म सागर में ही हुआ होगा, मछली की तरह ही हुआ होगा। इसलिए हिंदुओं की यह धारणा कि परमात्मा का एक अवतार मछली का अवतार था अर्थपूर्ण है। शायद वो पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली की तरह धीरे 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 नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु, और शायद अभी भी आदमी आधा नर आधा पशु ही है। अभी भी नरसिंह अवतार ही चल रहा है, अभी भी पूरा मनुष्य नहीं हो पाया। पूरा मनुष्य तो कोई बुद्ध होता है, सभी पूरे मनुष्य नहीं हो पाते, तो उसे लिटा देता मनोवैज्ञानिक अभी टब में। और चकित हुआ ये जान के कि अभी अभी पैदा हुआ बच्चा टब में लेट के बड़ा प्रफुल्लित होता है, मुस्कुराता है, एकदम से रोशनी नहीं करता कमरे में। ये सारी प्रक्रिया जन्म की बड़ी धीमी रोशनी में होती, मोमबत्ती की रोशनी में, कि बच्चे की आंखों को चोट न पहुंचे। हमारे अस्पतालों में बड़े तेज बल्ब लगे होते, ट्यूब लाइट लगे होते। जरा सोचो तो 9 महीने जो मां के पेट में अंधकार में रहा है, उसे एकदम ट्यूबलाइट, चश्मे लगवा दोगे? आधी दुनिया चश्मे लगाए हुई है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। ये डॉक्टरों की कृपा है। अंधे करवा दोगे न मालूम कितनों को। आंखों के तंतु अभी बच्चे के बहुत कोमल है, पहली बार आंख खोली, जरा आहिस्ता से पहचान होने दो, क्रमशः पाठ सिखाओ। मोमबत्ती का दूर धीमा सा प्रकाश, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश को बढ़ाता है धीरे धीरे, ताकि बच्चे की आंखें राजी होती जाएं। ये बच्चे को स्वाभाविक जन्म देने की प्रक्रिया है। इस बच्चे की जिंदगी कई अर्थों में और ढंग की होगी। ये कई बीमारियों से बच जाएगा। इसकी आंखें शायद सदा स्वस्थ रहेंगी और इसके जीवन में एक मुस्कुराहट होगी जो स्वाभाविक होगी। और इस बच्चे को तैरना सिखाना बहुत आसान होगा, एकदम आसान होगा। तैरना
भूली भाषा को याद करना है। हम जानते थे मां के पेट में, फिर भूल गए, इसलिए जल्दी ही आ जाता है तैरना, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। और एक बार आ गया तो फिर कभी नहीं भूलता। फिर हम उसके प्रति सचेतन हो गए। लेकिन पानी में तो उतरना ही होगा। तर्क शास्त्र कहेगा पहले तैरना सीख लो, फिर पानी में उतरना। शायद कार चलाना भी सिखाया जा सकता है बिना सड़क पर लाए, लेकिन तैरना तो नहीं सिखाया जा सकता। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में उन्होंने कार चलाना सिखाने की व्यवस्था की बिना सड़क पर लाए, क्योंकि सड़क पर आने में खतरा तो है ही। कार सीखने वाला आदमी कुछ भी खतरा कर सकता है, किसी की जान ले ले, किसी से टकरा दे। वो न टकराए तो दूसरे कितने ही बेहोश चले जा रहे हैं भागे, वो उससे टकराने। इसलिए सिक्खड़ को एल अक्षर अपनी कार पर लटकाना पड़ता है। लर्निंग वो उसके लिए नहीं है, वो उनके लिए जो चारों तरफ से भागे चले जा रहे हैं कि जरा सावधान रहना, इस बेचारे को बचाना। यह भी नया नया है, अभी सीख रहा है, सिक्खड़ है। तो उन्होंने एक व्यवस्था की है, एक बड़े हॉल में दीवालों पर सड़कें होती, मतलब जैसे फिल्म चलती है, दीवालों पर फिल्म चलती, एक फिल्म इस दीवार पे चल रही, एक फिल्म इस दीवार पे चल रही। एक फिल्म में कारें भागी जा रही हैं इस तरफ, दूसरी फिल्म में कारें भागी जा रही हैं इस तरफ, लोग चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। सामने की दीवार पर रास्ते पे चौरस्ते पे पुलिस वाला खड़ा है, वो भी फिल्म। आदमी गुजर रहे हैं और यह आदमी अपनी कार में बैठा हुआ है और कार इसकी जमीन से ऊंचाई पर खड़ी हुई है, पहिए चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहा है, सब काम कर रहा है, मगर कहीं जा नहीं रहा है। रह कमरे में कार भी खड़ी हुई है, मगर ये चारों तरफ से लोग गुजर रहे हैं और इससे दृश्य पूरा पैदा हो रहा है। कोई बिल्कुल सामने आ जाता तो उसको कार बचानी पड़ती। वो फिल्म में ही चल रहा है, सब 3 डायमेंशनल फिल्में हैं वो, तो बिल्कुल लगता है कि कोई आदमी सामने आके गुजर गया। ये आया कि टक्कर हुई जाती, कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। ड्राइविंग सिखाने का ये उपाय खोजा गया। ये अच्छा उपाय है, मगर मैं सोचता हूं कि ये उपाय तैरने के बाबत काम में नहीं आ सकता। कितनी ही तुम लहरें पानी की उठाओ दीवालों पर, और ये आदमी कितने ही हाथ मारे कि अब डूबा तब डूबा, क्या तुम इसको धोखा दे पाओगे? 3 डायमेंशनली फिल्म हो कि बिल्कुल डुबकी ही मारने लगे तो भी इसको पता रहेगा कि अरे क्या डुबकी, लेटा हूं अपने तकिया गद्दी पर, हालांकि पानी बहा जा रहा है, चारों तरफ से सागर ही सागर है, लहरें उठ रही, अब डूबा तब डूबा, मगर इसे पता तो रहेगा कि कहां डूबा। कार में तो सिखाया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि कार कृत्रिम है, इसलिए कृत्रिम आयोजन किया जा सकता है। लेकिन तैरना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया से ही सीखा जा सकता है। और मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं ये भी तैरने जैसा है, कार चलाने जैसा नहीं। ये भवसागर को पार करना है, ये तैरना है। तुम पूछते हो मैं आपको कब समझूंगा, समझने चलोगे तो कभी नहीं, पीने की तैयारी हो तो अभी। समझने में बाधाएं क्या? बाधाएं नहीं है, बाधा है एक, वो समझने की आकांक्षा बिना पिए। पीने के लिए जरा हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। और पहली दफा जब शराब पियोगे तो कड़वी भी लगती है, सत्य पियोगे वो भी कड़वा लगता है। इसलिए सूफियों ने सत्य को और शराब से उपमा दी, ठीक किया है। तुम उमर खयाम की रुबाइयां पढ़ के ये मत समझना कि वो शराब की बातें कर रहा है, वो सत्य की बातें कर रहा है। सत्य भी जब पहली दफा पियो तो कड़वा लगता है,
फिर आहिस्ता आहिस्ता स्वाद सीखने में आता है, मगर पीने से ही सीखने में आता है। सारा आलम झूम रहा इस मस्ती के पैमाने में, तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस मैखाने में। रिंदों की महफिल में बैठे हिला रहे हैं सिर हम भी, लुटने में मिल रहा मजा है, क्या रखा है पाने में। पिला रहा जो दिलवाला है, पीने में क्या कंजूसी, क्या खूबी है, पीकर देखो क्या रखा बतलाने में। यह बुद्धों के अंगूरों से ढली हुई है मैं आला, अगर तबीयत हो तो डुबकी खाओ इस पैमाने में। क्या केसर कस्तूरी भैया, इसमें हंसी बाहर घुली, पियो जरा सी पर लग जाएं गिनती हो परवानों में। ऐसा मिक्सचर प्यारे तुमने कभी नहीं चखा होगा, जाम छलकता देख अगर लो डोल उठो मैखाने में। प्रेम ध्यान से बनी हुई मैं, पिला रहे भगवान हमें, पियो तरुणम बन जाओगे तुम जीवन के गाने में। योग प्रीतम ने यह कविता मुझे लिखकर भेजी है, भेजनी तुम्हें थी, भेज मुझे दी है। मैं तुम्हें दिए देता हूं, मैं तुम्हें अर्पित किए देता हूं। आखिरी प्रश्न, भगवान हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। ये सुरीले शब्द आंखों को गीला कर जाते हैं। प्रभु अब तो तेरे चरणों में बिठा दे, तेरी शरण में ही महामृत्यु का स्वाद मिले, यही अभ्यर्थना। तथास्तु चितरंजन, ऐसा ही होगा। यही जियो, यही मरो, इस मस्ती में ही जियो, इस मस्ती में ही मरो। फिर मृत्यु मृत्यु नहीं, फिर मृत्यु महासमाधि है, महापरिनिर्वाण है। यही मैं चाहता हूं कि मेरा एक भी सन्यासी मरे नहीं। मरना तो होगा, फिर भी मरे नहीं, जागता हुआ मरे, नाचता हुआ मरे, होश पूर्वक मरे। तो शरीर मिट जाएगा, मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी, थक जाती है, गिर ही जाना चाहिए, मिट्टी को विश्राम चाहिए। फिर उठेगी, किसी की और देह बनेगी। लेकिन तुम्हारे भीतर जो चैतन्य वह न तो कभी जन्मा है न कभी मरता है। पहले जीने की कला सीख लो, आनंदपूर्ण, रस भीगी, फिर उसी में से मृत्यु की कला आ जाएगी। क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन का शिखर है, जीवन की आखिरी ऊंचाई है मृत्यु, अंत नहीं है, जीवन की सुगंध है। जिन्होंने जीवन ही नहीं जाना उनके लिए अंत है, और जिन्होंने जीवन जाना उनके लिए एक नया प्रारंभ है, महाजीवन का। चितरंजन, ऐसा ही होगा, ऐसा होना ही चाहिए। तुम्हें ही नहीं, प्रत्येक सन्यासी की यही अभ्यर्थना होनी चाहिए, यही अभ्यर्थना है। और मेरी पूरी चेष्टा यही है कि तुम्हें पिला दूं, जो मुझे मिला है वो तुम्हें दे दूं। तुम लेने में कंजूसी ना करना, तुम झोली फैलाओ और भर लो। मैं देने में कंजूसी नहीं कर रहा हूं, तुम लेने में मत चूको। और ध्यान रखना, अक्सर हम लेने में भी कंजूस हो गए। हम देने में कंजूस हो गए हैं, हमने कंजूसी की भाषा सीख ली, हम लेने में भी कंजूस हो गए। हम छांट छांट के लेते, ये ले लें, ये छोड़ दें। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये परवानों का ढंग नहीं। पूरा ले लो, पूरा ही लिया जा सकता है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह अखंड सत्य है। 95% से नहीं चलेगा, 100%।
आज इतना ही।